everyone and welcome to Wings Quran. कैसे हैं आप सब लोग? I hope you all are doing good. So guys, welcome back to my lecture series. This is practice set number 8 जिसमें हम questions discuss करेंगे and mostly the questions are related to your current affairs. ठीक है? So शुरुआत करते हैं पहले question से. पर पहले question पे जाने से पहले दोस्तों, अगर आप हमारे कोई भी ऑनलाइन कोर्स को सब्सक्राइब करते हैं हमारे एप्लीकेशन पे जाके, तो जब आपको वहाँ पे पेमेंट ऑप्शन आएगा, राइट, उसके एंड में लिखा होता है अप्लाई कूपन कोड. सो गाइज, वहाँ पे जाके अगर आप यश 10 एज अ कूपन कोड को इस्तेमाल करेंगे, सो यू विल गेट अ फर्दर रिलैक्सेशन इन योर पेमेंट. ठीक है? सो दिस वॉज अ लिटिल पीस ऑफ इंफॉर्मेशन विच आई वॉन्टेड टू गिव यू. तो अब शुरू करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन के साथ. सो कंसिडर द फॉलोइंग विच इज आरोग्य सेतु, कोविन, डिजी लॉकर, दीक्षा. विच ऑफ द फॉलोइंग आर बिल्ट ऑन टॉप ऑफ ओपन सोर्स डिजिटल प्लेटफॉर्म. तो इनमें से कौन कौन से हैं? तो याद रखिएगा, ये चारों के चारों आपके टॉप ओपन सोर्स डिजिटल प्लेटफॉर्म्स हैं. अगर आरोग्य सेतु की बात करें तो इसको डेवलप किया है मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेटिक्स सेंटर्स विच कम्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी. राइट. कोविन की बात करें, सो कोविन स्टैंड्स फॉर कोविड वैक्सीन इंटेलिजेंस नेटवर्क, राइट, विच कम्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर. ठीक है. अगर डिजी लॉकर की बात करें तो डिजी लॉकर है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी. ठीक है. वहीं पे अगर हम दीक्षा की बात करें, सो दीक्षा इज बेसिकली अ डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर जिसमें नॉलेज शेयरिंग होगा. ठीक है. सो ये नेशनल डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर है फॉर टीचर्स एंड दिस स्टैंड्स फॉर डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग. ठीक है. सो ये चारों के चारों जो हैं वो आपके टॉप ऑफ ओपन सोर्स डिजिटल प्लेटफॉर्म्स हैं. चलो दोस्तों, विच इज द नोडल मिनिस्ट्री फॉर द नेशनल सर्विस स्कीम. ये जो नेशनल सर्विस स्कीम है ये बेसिकली महात्मा गांधी जी के डेडिकेटेड ये स्कीम है और ये 1969 के अराउंड जो है वो बनी थी एंड इट कम्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स. राइट. और ये जो सर्विस है या जो ये स्कीम है ये बेसिकली अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करती है फॉर ऑल द स्टूडेंट्स. राइट. मतलब ऑल द यूथ, जितनी भी यूथ है उनको एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करती है टू टेक पार्ट इन वेरियस गवर्नमेंट लेड कम्युनिटी सर्विस एक्टिविटीज. ठीक है. एंड प्रोग्राम्स. राइट. सो दिस इज मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर एंड स्पोर्ट्स. ठीक है. थर्ड क्वेश्चन, safeguard measures to protect domestic market या domestic industry are related to what? International Monetary Fund, World Trade Organization, World Bank या नेशनल यूनाइटेड नेशन. तो कौन सा है इसमें से? तो याद रखना, सेफ्टी मेजर जो है ना, इट इज़ टू प्रोटेक्ट द डोमेस्टिक इंडस्ट्री एंड दिस इज बेसिकली लेड बाय द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन. अगर WTO की बात करें, सो WTO इज एन इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन that regulates and facilitates the international trade. ठीक है, between nations. राइट. और अगर हम इसके हेडक्वार्टर्स की बात करें, सो इसके हेडक्वार्टर्स आर एट जेनेवा, स्विट्जरलैंड. राइट. और WTO को ना बेसिकली इनिशियली होता था जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड. WTO ने इसको रिप्लेस किया था. ठीक है. चलो जी, फोर्थ क्वेश्चन, द आसियान फ्यूचर फोरम इज प्रपोज्ड बाय हु. अब देखो, ये जो आसियान फ्यूचर फोरम है ना, ये बेसिकली 43rd आसियान समिट में हुआ था. राइट. और ये समिट कहाँ हुई थी? ये समिट हुई थी जकार्ता में. कहाँ है? इंडोनेशिया.
राइट, बट आसियान फ्यूचर फोरम को प्रपोज करने वाला था वियतनाम, ठीक है। सो हनोई वियतनाम वॉज द वन जिसने प्रपोज किया था, और ये समिट हुआ कब था? इट वॉज द 43rd समिट, और ये जकार्ता इंडोनेशिया वॉज द प्लेस जहां पे ये समिट हुआ था, ठीक है। चलो जी आगे। Mengue disease among the Asiatic wild dogs is caused by who? Bacterial infection, fungal infection, mite infestation, and D option is missing. कोई बात नहीं, इसमें से ही आंसर है। अगर हम मेंगे डिजीज की बात करें ना, तो ये बेसिकली एक स्किन डिजीज होती है। आपने बहुत से डॉग्स देखे होंगे जिनकी स्किन ना में थिनिंग हो जाती है, राइट। सो स्किन थिनिंग हो जाना, कुत्तों का हेयर लॉस हो जाना, राइट। सो दिस इज ऑल योर मेंगे डिजीज। और हाल ही में ये न्यूज़ में था क्योंकि मधुमुलाई टाइगर रिजर्व जो है, राइट, तो वहाँ पे जो है ये बहुत केसेस जो है वहाँ पे देखे गए थे, ठीक है। सो इसलिए दिस वाज इन न्यूज़। और अगर हम मेंगे डिजीज़ की बात करें, सो दिस इज बेसिकली कॉज्ड बाय पैरासाइट विच इज माइट इन्फेस्टेशन। सो सी ऑप्शन इज करेक्ट, ठीक है। Next up, before we move forward, guys, our NT batch is going on both offline as well as online mode. Offline जो join करना चाहते हैं, the timings are mentioned over here and the कॉल डिटेल्स आर ऑल्सो मैंशनड ओवर हियर। आप इनके ऊपर कॉल कर डिटेल्स ले सकते हैं। हमारी केनाल रोड वाली ब्रांच में हमारा एनटी का कोर्स और JKSSB जनरल बैच दोनों चल रहे हैं। और अगर आप ऑनलाइन लेना चाहते हैं तो डाउनलोड द एप्लीकेशन विंग्स एक उड़ान, और वहाँ पर आप इस कोर्स को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और जब भी पेमेंट करने लगेंगे, सो यूज़ द कूपन कोड YASH10, राइट, टू गेट अ फर्दर डिस्काउंट, ठीक है। Next up, Vayanand Wildlife Sanctuary is located in Simlipal Biosphere Reserve, Panchmari Biosphere Reserve, Nilgiri Biosphere Reserve और Nokrek Biosphere Reserve. So Vayanand की अगर हम बात करें, so this is basically in Kerala, right, part of the Nilgiri Biosphere Reserve. Nilgiri Biosphere Reserve की बात करें तो ये तीन states में sharing है, which is Kerala, Karnataka and Tamil Nadu, राइट। वहीं अगर हम बात करें नीलगिरी की, तो नीलगिरी इज बेसिकली द पॉइंट वेयर द वेस्टर्न घाट्स एंड द ईस्टर्न घाट्स मीट। और हाईएस्ट पीक ऑफ नीलगिरी क्या है? इट इज डोडा बेटा, राइट। और वहीं अगर मैं बात करूं द हाईएस्ट पीक ऑफ वेस्टर्न घाट्स, तो वो है अनायमुडी, सॉरी नॉट अनायमुडी, अन्नामलाई, आई एम सॉरी, इट इज अनायमुडी, ठीक है। आई एम सॉरी, दिस इज अनायमुडी, द हाईएस्ट पीक ऑफ वेस्टर्न घाट्स एंड हाईएस्ट पीक ऑफ नीलगिरी इज डोडा बेटा, ठीक है। ओके, नेक्स्ट अप, अच्छा एक और चीज़ ना, जो ये आपका वयानंद वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है ना, सिंस इट इज़ पार्ट ऑफ द नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व, और यहाँ पर जो है आपके प्रोटेक्टेड एरियाज बहुत ज़्यादा इसको बॉर्डर करते हैं, तो याद रखना नागरहोल बॉर्डर शेयर करता है इसके साथ, बांडीपुर करता है इसके साथ बॉर्डर शेयर, और मुदुमलाई भी करता है, ठीक है। सो नागरहोल एंड बांडीपुर दे आर इन कर्नाटका एंड मुदुमलाई विच इज इन तमिलनाडु, ठीक है। चलो जी आगे, 7th क्वेश्चन, द स्पेशल क्लास ऑफ कॉमेट्स दैट कम्स वेरी क्लोज टू द सन एट द नियरेस्ट अप्रोच आर कॉल्ड व्हाट? लॉन्ग पीरियड कॉमेट्स, सन ग्रेजिंग कॉमेट्स, शॉर्ट पीरियड कॉमेट्स, या फिर एक्सटिंक्ट कॉमेट्स। तो याद रखना ये वाले कॉमेट्स विच कम वेरी क्लोज टू द सन आर कॉल्ड एज योर सन ग्रेजिंग कॉमेट्स, ठीक है। और ये कब होगा? जब ये बहुत क्लोज आएंगे, क्लोज का मतलब पास आएंगे, तो याद रखना कहाँ पे है? पेरीहीलियन पे आते हैं। जब पी से पास, पी से पेरीहीलियन, सो जब डिस्टेंस इज द शॉर्टेस्ट दैट इज कॉल्ड एज पेरीहीलियन, ठीक है। और एक और चीज़ याद रखना, अगर हम कमेंट्स की बात करें ना, सो कमेंट्स आर बेसिकली द वेस्ट हो गया या लेफ्ट ओवर हो गया, राइट। जैसे बिग बैंग थ्योरी है, उससे आपके प्लैनेट, स्टार्स, ये सब चीज़ें बनी हैं, और इन्हीं के ही वेस्ट से ना स्मॉल रॉकी सब्सटेंसेस से आपके एस्ट्रॉइड्स बने हैं, फिर एस्ट्रॉइड्स से आपके मीटरॉइड्स बनते हैं, राइट। सो कॉमेट्स भी वही हैं, फ़र्क सिर्फ इतना है कि कॉमेट्स जो है ना वो आइसी होते हैं, राइट। और इसीलिए जब ये अप्रोच करते हैं टूवर्ड्स द सन, दे टेंड टू वेपराइज,
और जब ये वेपराइज करते हैं तो इनकी एक टेल निकल आती है, राइट? सो कॉमेट्स आर द वन विच हैव टेल। ठीक है, चलो नेक्स्ट अप, क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्राइब्स आर ऑल्सो रेफर टू एज गुटी कोयास? सो ये खासी है, गोंड है, मुरई है या भूटियाज है? तो याद रखिएगा जो गुटी ये आपके कोयाज है ना, ये बेसिकली स्प्रेड है इन द स्टेट्स ऑफ आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, छत्तीसगढ़ एंड योर ओडिशा, राइट? और इनको प्यार से मुरई कहते हैं, कहीं कहीं पे गोंड भी कहते हैं, बट मेजरली दीज आर मुरईज। ठीक है, और ये वाली ट्राइब्स जो होती है ना, ये सिर्फ मेल मेंबर्स को ही अपॉइंट करती है टू द पोजीशन ऑफ फिजिशियन। ठीक है, इट्स जस्ट अ स्मॉल पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, जबकि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट फिर भी याद रखिएगा। ठीक है जी, चलो जी आगे बढ़े। 9th क्वेश्चन, आर्टिकल 371 इज रिलेटेड टू व्हाट? असम, महाराष्ट्र, गुजरात, मिजोरम या मेघालय? सो आर्टिकल दिस 371 पार्ट 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन रिलेटेड टू महाराष्ट्र एंड गुजरात। जैसे 370 था जम्मू कश्मीर के लिए, 371 इज फॉर महाराष्ट्र एंड गुजरात। ठीक है, अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में, व्हाट डज द टर्म ट्राइक्रोमैट्स रेफर्ड इन कंटेक्स्ट टू ह्यूमन विजन, राइट? सो इसमें याद रखना ये बेसिकली क्या होता है, इट इज ह्यूमंस एट्रीब्यूटेड देयर पोजेशन ऑफ 3 डिस्टिंक्ट टाइप ऑफ कोन सेल्स, मतलब कोन सेल्स आर रिलेटेड टू कलर, राइट? सो ये कलर परसेप्शन के लिए होते हैं और 3 डिस्टिंक्ट टाइप ऑफ कोन सेल्स का इनमें पोजेशन होता है, इसको बोलते हैं ट्राइक्रोमैट। सो ट्राई से याद रखना 3, सो इट इज ट्राइक्रोमैट। ठीक है, नेक्स्ट अप, क्वेश्चन नंबर 11, रिलेटेड टू नेग्लेरिया फोलेरी। सो दिस इज बेसिकली, इसको हम ब्रेन ईटिंग अमीबा कहते हैं, ब्रेन ईटिंग अमीबा कहते हैं, राइट? सिंगल सेल्ड होता है, ये सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म होता है, और ये ना हाल ही में बहुत न्यूज़ में था, क्योंकि आपके क्या बोलते हैं, इसका बहुत ज़्यादा आउटब्रेक हुआ था, इसलिए न्यूज़ में था। तो याद रखिएगा ये एक बैक्टीरिया है। अब ब्रेन ईटिंग अमीबा है, तो अमीबा इज़ ऑब्वियसली योर यूकैरियोटिक, और जो बैक्टीरिया है ये प्रोकैरियोटिक होता है, लेकिन है ये सिंगल सेल लिविंग ऑर्गेनिज्म ही। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंटली ये वार्म फ्रेश वाटर में सर्वाइव करता है। ठीक है, और ये एंटर करता है इन द बॉडी थ्रू नोज। ठीक है, और ये क्या क्रिएट करता है, ये सिवियर ब्रेन इन्फेक्शन क्रिएट करता है, सिवियर इन्फ्लेमेशन क्रिएट कर सकता है, और क्योंकि नोज से एंटर करता है तो लंग्स के जो टिश्यूज हैं उनको भी ये बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन क्रिएट करता है। सो बोथ द गिवन स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। ठीक है, एंड वेरी इंपॉर्टेंटली ये नॉन कम्युनिकेबल है, नॉन कम्युनिकेबल है। ठीक है, चलो जी आगे, क्वेश्चन नंबर 12, पेरियार रिवर फ्लोज इनटू अष्टमुडी लेक, सो नो इट फ्लोज इनटू पेरियार लेक। ठीक है, सो फर्स्ट ऑप्शन इज आउट। चिलिका लेक इज एट द माउथ ऑफ दया रिवर, तो यस, चिलिका लेक इज इन द माउथ ऑफ द दया रिवर। कालंगी रिवर इज द वाटर सोर्स ऑफ पुलिकट लेक, यस इट इज द सोर्स ऑफ पुलिकट लेक। सो ओनली 2 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। ठीक है, पुलिकट लेक कहाँ पे है? आपके आंध्र प्रदेश में है। ठीक है, और अगर पेरियार की बात करें ना, तो पेरियार रिवर को लाइफ लाइन ऑफ केरला भी कहा जाता है, राइट? एंड इट इज द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ केरला ऑल्सो। ठीक है, सो ओनली 2 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 13, विद रेफरेंस टू एग्रीकल्चर सेंसस in India, consider the following statements. It is conducted after every 10 years, तो हमको पता है जो population census होता है वो तो 10 साल के बाद होता है, but जो agriculture census है वो every 5 years के बाद होता है। So first statement is wrong, you can cut the 2 statements, right? Second is the deciding one. As per the latest census, the share of female land holders has declined, so this is not right. फीमेल लैंड होल्डर्स इंक्रीज तो हुई है, बट अभी भी ना अप्रॉक्सीमेटली लगा लो आप 75 to 80% ऑफ द वीमेन आर इन्वॉल्व इन एग्रीकल्चर। और कितनी लैंड होल्डर है उनके पास? सिर्फ 13% है, अप्रॉक्सीमेटली 13। पिछली बारी में 12 के अराउंड थी, अब 13 हो गई है। तो येस, इट हैज़ नॉट डिक्लाइंड, बट स्टिल इट इज़ नॉट अ लॉट ऑल्सो। ठीक है, अभी भी कम ही है।
राइट. सो दैट मीन्स सी ऑप्शन इज करेक्ट. ये भी पढ़ लेते हैं. इन द 11th एग्रीकल्चर सेंसस, याद रखिएगा पहली बारी जो डेटा कलेक्शन हुआ है ना वो स्मार्टफोन्स और टैबलेट्स के ऊपर हुआ है. सो थर्ड ऑप्शन इज ऑल्सो करेक्ट. सो 2 and 3 ऑप्शंस आर करेक्ट. ठीक है जी. चलो जी आगे. Consider the following statements regarding lunar polar exploration mission, which is your LUPEX, right? अब जैसे lunar है तो मतलब कि obviously related to moon ही होगा, right? polar है तो याद रखना साउथ पोल ऑफ द मून पे जाएगा ये. ठीक है. याद रखना ये कोलैबोरेटिव इंडेवर है किन किन का? इसरो विच इज इंडिया और जापान विच इज जेक्सा, राइट. इन दोनों का कोलैबोरेटिव है. इसरो की बात करें तो इसरो इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ लैंडर और जेक्सा इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ रोवर, राइट. सो इट एम्स टू एक्सप्लोर मून सर्दर्न पोल रीजन. येस, क्यों गया है? क्योंकि वहाँ प्रेजेंस ऑफ वाटर है. ठीक है. वाइल इसरो इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डेवलपिंग एंड ऑपरेटिंग द रोवर, जी नहीं, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डेवलपिंग द लैंडर. और जेक्सा किसके लिए है? रोवर के लिए है. थर्ड ऑप्शन इज रॉन्ग. देयरफॉर ओनली 2 ऑप्शंस आर करेक्ट. ठीक है. नेक्स्ट अप क्वेश्चन नंबर 15 रिगार्डिंग रेड पांडास. अब याद रखना रेड पांडास जो होते हैं ना ये बेसिकली शाय होते हैं. ठीक है. सॉलिटरी, अकेले रहना पसंद करते हैं और मोस्टली पेड़ों के ऊपर रहते हैं, इसलिए इनको आर्बोरियल्स कहा जाता है, राइट. और ये इंडिकेटर स्पीशीज होते हैं फॉर इकोलॉजिकल चेंजेस, राइट. सो ये एक तरीके के नहीं, दीज आर इंडिकेटर स्पीशीज. तो फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट. इसी के साथ याद रखना दीज आर नॉट क्रिटिकली एंडेंजर्ड बट दीज आर एंडेंजर्ड स्पीशीज, राइट, अंडर द IUCN रेड लिस्ट. देयरफॉर थर्ड ऑप्शन इज रॉन्ग. रेड पांडा इज द स्टेट एनिमल ऑफ अरुणाचल प्रदेश, जी नहीं, अरुणाचल प्रदेश का स्टेट एनिमल इज मिथुन, राइट. रेड पांडास जो है वो स्टेट एनिमल है सिक्किम के. ठीक है. सो सेकंड इज ऑल्सो रॉन्ग. देयरफॉर ओनली 1 स्टेटमेंट इज करेक्ट. ठीक है. चलो जी आगे. नेक्स्ट अप वी हैव क्वेश्चन नंबर 16. बट बिफोर वी मूव फॉरवर्ड गाइस, सुपरवाइजर टेस्ट सीरीज इज गोइंग ऑन. अब आपके पास बहुत कम टाइम रह चुका है. सो अभी यू मस्ट फोकस ऑन MCQs. तो इसीलिए अगर आप चाहें तो यू कैन सब्सक्राइब टू आवर टेस्ट सीरीज. और इसको अगर आप सब्सक्राइब करेंगे दे आर टोटल ऑफ 44 टेस्ट एंड 1300+ MCQs आर देयर, राइट. सो यू कैन सब्सक्राइब टू इट. ऑफलाइन एंड ऑनलाइन दोनों मोड पे अवेलेबल है. फॉर ऑनलाइन मोड डू नॉट फॉरगेट टू अप्लाई द कूपन कोड YASH10 टू अवेल अ फर्दर डिस्काउंट. चलो नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 16. स्कीम फॉर केयर एंड सपोर्ट टू विक्टिम्स किस मिनिस्ट्री के द्वारा इंप्लीमेंट किया जाता है? मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट या फिर मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस. तो याद रखना इट इज बाय मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट. ठीक है. नेक्स्ट अप क्वेश्चन नंबर 17. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द सी ऑटर्स. सी ऑटर्स बेसिकली क्या होते हैं ना, कीस्टोन स्पीशीज होते हैं और ये एपेक्स प्रीडेटर्स होते हैं. ठीक है. एंड मोस्टली जो आपके एपेक्स प्रीडेटर्स होते हैं दे आर कीस्टोन स्पीशीज. व्हाई? बिकॉज दे टेंड टू मेंटेन बैलेंस ऑफ द इकोसिस्टम. ठीक है. ये बैलेंस मेंटेन करने का काम करते हैं. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है द एशियन स्मॉल क्लॉट ऑटर एंड यूरेशियन ऑटर्स आर द ओनली 2 स्पीशीज फाउंड इन इंडिया. सो दीज 2 स्पीशीज आर फाउंड इन इंडिया लेकिन ओनली नहीं है, राइट. इसके साथ आपका एक स्मूथ कोटेड ऑटर भी है, राइट. और ये सबसे ज्यादा वाइल्डली स्प्रेड है इन इंडिया, राइट. सो दिस इज रॉन्ग. सो ओनली 1 स्टेटमेंट इज करेक्ट. ठीक है. नेक्स्ट अप बेबी कोलंबो स्पेस मिशन एम्स व्हाट? मर्क्यूरी, मार्स, सन या सैटर्न. सो इट एम्स टू स्टडी मर्क्यूरी. और ये मर्क्यूरी की ना मैग्नेटिक फील्ड को स्टडी करेगा. ठीक है. वेरी इंपॉर्टेंटली इट इज अ कोलैबोरेटिव या फिर एक जॉइंट प्रोजेक्ट है. किसका? यूरोपियन स्पेस एजेंसी का और जापान की एजेंसी का विच इज जेक्सा. सो जेक्सा एंड ESA बोथ कोलैबोरेटिवली इसको करने वाले हैं और इसका शेड्यूल ये 2025 के लिए शेड्यूल हुआ है. ठीक है. बढ़ भी सकता है बट अभी के लिए इतना है. ठीक है जी. नेक्स्ट अप क्वेश्चन नंबर 19. ओके. सो द वॉल्केनोज एंड द लोकेशंस आर गिवन ओवर हियर. माउंट ईबो इंडोनेशिया में है, बिल्कुल है. मरापी इटली में है, जी नहीं, ये भी इंडोनेशिया में है. सो सेकंड इज रॉन्ग. माउंट लोआ
हाकली ये हैनोई होगा एक्चुअली, सॉरी हवाई होगा एक्चुअली, राइट। सो ओके चलो इसको भी गलत कर देते हैं, ओनली वन स्टेटमेंट राइट कर देते हैं, और माउंट लोआ किस में है, हवाई में है, ठीक है। सो ओनली वन स्टेटमेंट इज करेक्ट, ठीक है। Okay, before we move on to our last question, so guys, our NT batch is also going on both online and offline mode. तो अगर आप ऑनलाइन मोड को ज्वाइन कर सकते हैं, सो पेमेंट ऑप्शन में यश 10 लिखना ना भूलिएगा टू अवेल अ फर्दर डिस्काउंट, एंड ऑल्सो फॉर पीपल हु वांट टू ज्वाइन इट, ऑल द वीडियोज आर रीसेंट रिकॉर्डेड, ठीक है। सो यू कैन कॉल ऑन द नंबर्स एंड सब्सक्राइब टू अस, ठीक है। चलो अब आज मैंने आपको कोई क्वेश्चन नहीं दिया है, सो आप इस क्वेश्चन का एक स्क्रीनशॉट ले लो और आप मुझे इस क्वेश्चन का आंसर देंगे कमेंट सेक्शन में, एंड दिस इज रिलेटेड टू ग्रीन रेवोल्यूशन, सो इट शुड नॉट बी अ प्रॉब्लम फॉर यू ऑल, ठीक है। सो दिस इज द क्वेश्चन ऑफ द डे फॉर यू, राइट। सो यू गाइज कैन टेक अ स्क्रीनशॉट एंड आंसर इन द कमेंट सेक्शन, ठीक है दोस्तों। सो थैंक यू सो मच, डू नॉट फॉरगेट टू गिव योर होमवर्क, डू नॉट फॉरगेट टू शेयर योर स्कोर तो पता नहीं आप लोग शेयर ही नहीं करते, सोच तो नज़र लग जाएगी, ठीक है। एंड डू नॉट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब गाइज, एंड जो भी सही आंसर देगा आई विल गिव इट अ हार्ट इन द कमेंट सेक्शन, एंड आई विल सी यू गाइज टुमारो। बाय एंड टेक केयर।